हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर वाला वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। गाइस हम इसको 2 या 3 वीडियोस में करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ये इंडेक्स नंबर की पहली वीडियो है, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स आर कन्वीनियंट डिवाइसेस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस ऑफ डिफरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है जी। टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से क्या फ़र्क आया, एक पर्टिकुलर रिलेटिव में, एक वेरिएबल में क्या फ़र्क आया है, ठीक है। वो डिवाइस जिससे हम पता करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। सो इश्यूज क्या इन्वॉल्व रहते हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया प्रॉब्लम्स विच हैव टू बी फेस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। पहला है गाइस सिलेक्शन ऑफ डाटा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पज फॉर विच द इंडेक्स इज यूज्ड, ठीक है। If it is used for the purpose of knowing the cost of living, there is no need of including the prices of capital goods। फिर उसमें prices of capital goods include करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है which do not directly influence the living। दूसरा है बेस प्राइस। बेस पीरियड it is a carefully selected because it is a point of reference in comparing various data describing individual behavior। The period should be normal। पीरियड क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ओके जी। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ वेट्स। सिलेक्शन ऑफ वेट्स क्या कहता है, इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट ईच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द कंपोजिट इंडेक्स should be a reasonable influence on the index, that is due consideration should be given to the relative importance of each variable which relates to the purpose for which index is to be used। और उसके बाद फोर्थ क्या है, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स। और चॉइस ऑफ वेरिएबल्स कैसा होना चाहिए, इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड विद रिगार्ड टू प्राइस या क्वांटिटी और एनी अदर मेजर वी हैव टू डिसाइड अबाउट द यूनिट। और हमें यूनिट्स के बारे में डिसाइड करना पड़ता है। और सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला। सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला कैसे होगा, द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अराइजेज सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस गिव डिफरेंट वैल्यूज व्हेन अप्लाइड टू सेम डाटा। तो मेथड जो आएंगे बेटा वो कौन से हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है वेटेड मेथड। सिंपल में 2 तरह से आ जाएंगे, एक एग्रीगेटिव और दूसरा रिलेटिव। और वेटेड में भी आ गया एग्रीगेटिव और रिलेटिव। तो ठीक है गाइस, तो इस सिंपल में हम ये एग्रीगेटिव और रिलेटिव के फॉर्मूले और साथ के साथ इसके क्वेश्चंस एग्जांपल्स के फॉर्म में मैं आपको कराऊंगा। बाकी ये पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला है गाइस, ये आपको दिख रहा है इंडेक्स नंबर का P01, ठीक है। 01 मतलब यहाँ पे 0 नोटिफाई करता है बेस ईयर को, ठीक है जी। और 1 नोटिफाई करता है करंट ईयर को, ठीक है जी। तो यहाँ पे समेशन P1 और समेशन P0 इंटू 100। तो प्रीवियस ईयर का प्राइस ये आ जाएगा, P0 क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर प्राइस, और P1 क्या आ जाएगा, करंट ईयर प्राइस, है ना, करंट ईयर प्राइस। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कमोडिटी है ABCD और E, ठीक है जी। ये रही कमोडिटी और इसका प्राइस हमने लेना है 2004 का और 2012 का। तो ये नेचुरली ये P0 हो गया, ये P1 हो गया, ये प्राइसेस हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्राइस मैं लिख रहा हूँ 50, 40, 10, 5 और 2। और इसका प्राइस है 80, 60, 20, 10 और 6। समेशन P0 ये इसका टोटल कितना आ गया, 107। इसका टोटल कितना आ गया, 107। और इसका कितना आ गया, 176। तो यहाँ पे आएगा 01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा हमारा P0 इज इक्वल टू 176 अपॉन 107 इंटू 100। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटते हैं। तो इसको काटने से मतलब इसको इससे डिवाइड करने से क्या आएगा, 176 को आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 107, तो ये आ जाएगा 1.6448 इंटू 100। और इसको अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 164.48, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट गाइज। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, +1 में भी आपने ये किया हुआ है गाइज। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो +1 की है
आप उसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर करके देखिए, ठीक है जी। और दूसरा अब जो हमारे पास मेथड है वो है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, और उसको पूरे से डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आइटम से, ठीक है जी। तो ये तो आपको पता चल ही गया। ये तो हमारे पास क्या निकलेगा, P1 P0 को हम क्या बोलेंगे, ये प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो n तो नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, नंबर ऑफ आइटम जितनी भी हैं उनका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक प्रॉब्लम लेते हैं। P0 और P1 तो आपको पता ही है, P0 बेस ईयर के लिए और P1 किसके लिए बचे, करंट ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे कमोडिटी। कमोडिटी हमारे पास क्या है गाइस, यहाँ पे वीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर। और बेस ईयर क्या है, 2004 का ही ले लेते हैं और 2012 का प्राइस, ठीक है। ये हमारे प्राइसेस हैं, ओके। P0 और P1 तो वीट का कितना आया, 100, 8, 2, 201। ये क्या आएगा बेटे, 240, 16, 800 और 6, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब टोटल करने की तो ज़रूरत नहीं है हमें, हम सीधा इसका P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके इसका रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 100 इंटू 100, अगेन 40 अपॉन 8 इंटू 100, 16 अपॉन 2 इंटू 100, 800 अपॉन 200 इंटू 100 और 6 अपॉन 1 इंटू 100। 200 इंटू 100/100 तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो ये 40/8 इंटू 100 ये आ गया हमारा 500। ये आ जाएगा 500 और ये 16 को 8 कट से 800, ये 400 और ये 600। ये कितना आ गया, 600। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लो तो इसका टोटल कर लो, 7, 8, 15, 15, 10, 25 हो गया ना, 2500 बन गया। ये 2500 बन गया। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसका फॉर्मूला कर लेंगे। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ये सिग्मा P01 कैलकुलेट करने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 का समीशन अपॉन नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितना आएगा गाइस, P01 इज इक्वल टू 2500 अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितनी, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गाइस, 5। तो P01 कितना आ गया, 500। इंडेक्स क्या आ गया हमारा, 500 आ गया, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा जो टॉपिक, उसमें हमने आज यहाँ तक किया है सिंपल एग्रीगेट और रिलेटिव मेथड का। ये वाले मेथड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इससे जो भी बुक आपके पास है उससे इसकी प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, ठीक है जी। ओके जी, गुड लक।